भविष्यवाणी का तारीख है 9 अप्रैल 71, पृष्ठ 57-58। भविष्यवाणी का तारीख है 9 अप्रैल 1971, पृष्ठ 57-58। सच किसको कहा जाता है यह मालूम है? जो बात अगर संकल्प में भी आती हो, संकल्प में भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच। अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेती हो, तो भी अपनी सफलता व हार खाने का दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना, यह है सच। सच वाले अपने वायदे पूरा कर सकेंगे। फिर से, सच किसको कहा जाता है यह मालूम है? जो बात अगर संकल्प में भी आती हो, संकल्प में भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच। अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेती हो, तो भी अपनी सफलता व हार खाने का दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना, यह है सच। सच वाले अपने वायदे पूरा कर सकेंगे। बाबा ने सच्चाई की परिभाषा बताई है कि अगर संकल्प में भी कोई बात आई है तो उसे छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच्चाई या सच। और बाबा ने ये भी कहा कि जैसे पुरुषार्थ करके आपने सफलता हासिल किया या फिर पुरुषार्थ करने में असफल रहे, तो दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना, तो ये है सच्चाई। और जो जितने सच्चे होंगे वो अपने वायदे को पूरा कर सकेंगे। आगे भविष्यवाणी का तारीख है 9 अक्टूबर 71, पृष्ठ 195। भविष्यवाणी का तारीख है 9 अक्टूबर 1971, पृष्ठ 195। सच्चाई सफाई का कोई साधारण अर्थ नहीं उठाना। जितनी सफाई होगी उतना हल्कापन भी होगा। जितना हल्के होंगे उतना एक दो के समीप आवेंगे और दूसरों को भी हल्का बना सकेंगे। फिर से, सच्चाई सफाई का कोई साधारण अर्थ नहीं उठाना। जितनी सफाई होगी उतना हल्कापन भी होगा। जितना हल्के होंगे उतना और दूसरों को भी हल्का बना सकेंगे। तो बाबा ने इसमें ये बताया है कि सच्चाई सफाई सिर्फ कहने मात्र से ही नहीं, या इसको माना साधारण अर्थ नहीं उठाना है। बाबा ने कहा है कि अगर कोई में सच्चाई सफाई है तो सफाई वालों की निशानी है उनमें हल्कापन हो, और जो जितने हल्के होंगे वो एक दूसरे के समीप जा सकते हैं, और खुद भी हल्के तो औरों को भी हल्का बना सकेंगे। आगे है
अव्यक्तवाणी का तारीख है 28 सितंबर 69 पृष्ठ 110 मध्य। अव्यक्तवाणी का तारीख है 28 सितंबर 1969 पृष्ठ 110। 3:30 बजे। सफाई किस बात में, सच्चाई किस बात में, इनका भी बड़ा गुह्य रहस्य है। सच्चाई जो करे वही वर्णन करे, जो सोचे वही वर्णन करे, बनावटी रूप नहीं। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए और सफाई। अंदर में कोई भी विकर्म का किचरा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचरा नहीं हो। जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले तो वह प्रभु प्रिय होगा। सच्चे पर साहब राजी होता है तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। उसको कोई भी ऐसी नजर से नहीं देखेगा। उनकी नजर वाणी में, उनके कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी जो कभी भी ना खुद ही डगमग होगा ना ही दूसरों को करेगा। फिर से सफाई किस बात में, सच्चाई किस बात में, इनका भी बड़ा गुह्य रहस्य है। सच्चाई जो करे वही वर्णन करे, जो सोचे वही वर्णन करे, बनावटी रूप नहीं। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए और सफाई। अंदर में कोई भी विकर्म का किचरा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचरा नहीं हो। जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले तो वह प्रभु प्रिय होगा। सच्चे पर साहब राजी होता है तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। उसको कोई भी ऐसी नजर से नहीं देखेगा। उनकी नजर वाणी में, उनके कर्मों में ऐसी परिपक्वता होगी जो कभी भी ना खुद ही डगमग होगा ना ही दूसरों को करेगा। इस पॉइंट में बाबा ने सच्चाई सफाई की गहराई बताया है कि सच्चाई का अर्थ वो है कि हमने जो किया वही बाबा के आगे वर्णन करना है, जो सोचा वही वर्णन करना है, बनावटी रूप नहीं। बनावटी रूप माना हमने किया कुछ और बताया कुछ, तो वो बनावटी रूप हो जाता है। आगे बताया कि मन में अगर कोई संकल्प उत्पन्न हुआ तो संकल्प में भी सच्चाई चाहिए और सफाई माना मन के अंदर कोई भी विकर्म का किचरा ना हो, भाव स्वभाव संस्कार इन सब का किचरा ना हो। और ऐसे सच्चे व्यक्ति जो होंगे वो सबका प्रिय होगा।
और सबके प्रिय बनने से पहले सबसे पहले तो वो प्रभु प्रिय होगा, क्योंकि ऐसे सच्चे पर साहब राजी हो जाते। तो जो बाप के पसंद बन गए, शिव बाबा के प्रिय बन गए, तो बाप के प्रिय तो फिर ब्राह्मण परिवार के भी प्रिय बनेंगे और उनको कोई ऐसी वैसी नजर से कोई नहीं देखेंगे, और वो अपने कर्म पर ऐसे पक्के होंगे कि ना ही वो खुद हिलेंगे ना ही दूसरों को हिलाएंगे। तो सच्चाई में इतनी शक्ति है। आगे है अव्यक्तवाणी, तारीख है 9 अक्टूबर 71, पृष्ठ 195। अव्यक्तवाणी का तारीख है 9 अक्टूबर 1971, पृष्ठ 195 मध्य। विशेष आत्माओं के लिए सच्चाई सफाई शब्द का अर्थ भी गुह्य है। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो, एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता होती है। फिर से, विशेष आत्माओं के लिए सच्चाई सफाई शब्द का अर्थ भी गुह्य है। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो, एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता होती है। तो बाबा ने ये कहा है कि सच्चे दिल पर साहब राजी, तो सच्चाई सफाई के आधार पर रहेंगे तो एक दो के भावना को भाव को स्पष्ट देख सकते हैं, और जितना सच्चाई सफाई उतनी समीपता यानी नजदीकी की अनुभव। और इस प्रसंग में बाबा ने वार्तालाप नंबर है 17, उसमें बाबा ने कहा है सच्चाई तो सबसे बड़ी रॉयल्टी है। सच्चाई तो सबसे बड़ी रॉयल्टी है। आगे अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, तारीख है 28 दिसंबर 78, पृष्ठ 160 आदि। अव्यक्तवाणी का तारीख है 28 दिसंबर 1978, पृष्ठ 160। सफाई अर्थात स्वच्छता। जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच नहीं करे। अगर बुद्धि व संकल्प द्वारा भी स्वीकार किया अर्थात टच किया व धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। इससे वही 23-24 सफाई अर्थात स्वच्छता। 23 को बहुत सारे काम है उसके पास। जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच नहीं करे। अगर बुद्धि व संकल्प द्वारा भी स्वीकार किया अर्थात टच किया व धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहे। तो बाबा ने इसमें बताया है कि सफाई अर्थात स्वच्छता। तो ये स्वच्छता मन की स्वच्छता की बात इसमें बताई है कि संकल्प में भी अशुद्धि यानी बुराई, संकल्प में भी हम बुराई को अवगुणों को टच ना करें।
अगर संकल्प द्वारा भी स्वीकार उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो वो टच करना हो गया, तो उसे संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। अगर मन में भी अस्वच्छता आई तो फिर वो सफाई नहीं। और आगे का अव्यक्तवाणी का तारीख है 22 जून 71, पृष्ठ 114 अंत। अव्यक्तवाणी का तारीख है 22 जून 1971, पृष्ठ 114। एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरी कोई बात स्वप्न में, स्मृति में दिखाई न दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। ऐसे फरमानबरदार की प्रैक्टिकल चलन में फर्क क्या होगी? सच्चाई और सफाई। संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए, न सिर्फ वाणी तक। अपने आप को देखना है कि कहां तक वफादार और फरमानबरदार बने हैं। अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने का कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपने तरफ खींच लेते हैं। फिर से, एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरी कोई बात स्वप्न में, स्मृति में दिखाई ना दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। ऐसे फरमानबरदार की प्रैक्टिकल चलन में फर्क क्या होगी? सच्चाई और सफाई। संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए, न सिर्फ वाणी तक। अपने आप को देखना है कि कहां तक वफादार और फरमानबरदार बने। अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने का कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपने तरफ खींच लेते हैं। तो बाबा ने इसमें बताया है कि जो संपूर्ण वफादार होते हैं वो एक बाप दूसरा ना कोई। उनके सपनों में भी बाप दिखाई दे, स्मृति में भी बाप दिखाई दे। तो बाबा ने कहा ऐसे फरमानबरदार जो होंगे उनकी परख क्या है, प्रैक्टिकल चलन क्या है? उनमें सच्चाई और सफाई दिखाई पड़ेगी। और वो सच्चाई और सफाई जो है वो सिर्फ वाणी तक नहीं, यानी हमने सिर्फ वाचा से सत्यता को अपना लिया नहीं, वो संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए। तो बाबा ने कहा कि अपने आप को देखना है कि वफादार और फरमानबरदार बनने में, यानी हमारे में संकल्प तक सफाई है या नहीं। और बाबा ने कहा कि अगर हम एक के संग के रंग में, एक में ही बुद्धि लगाएंगे तो फिर अनेकों का संग का रंग लग नहीं सकता। और अनेकों की तरफ जब बाप की तरफ बुद्धि की लगन कम हो जाती है तब अनेक प्रकार के संग का रंग अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो ये संकल्प तक सच्चाई सफाई की बात बताए और जो संपूर्ण वफादार होते हैं उनकी लक्षण बताई है कि सपने में भी, प्रैक्टिकल जीवन में भी एक बाप दूसरा ना कोई होंगे। और अगर औरों की तरफ बुद्धि का आकर्षण है, यानी जब बाबा से लगन कम होगी तो फिर संग के रंग के आकर्षण
आकर्षण में हम चले जाएंगे। अब ये तो सच्चाई और सफाई क्या है उसकी परिभाषा हमने समझा। अब आगे देखेंगे कि ये सच्चाई सफाई जो है इससे फायदा क्या है, या सच्चाई सफाई को अगर हम अपनाते हैं तो फिर हमें क्या प्राप्ति होती है। अब इसके लिए मुरली तारीख है, मुरली तारीख 5 अगस्त 70 पृष्ठ 2। मुरली तारीख है 5 अगस्त 1970 पृष्ठ 2। बाप के साथ बड़ा दिल साफ रहना चाहिए, तब ही साहबजादों की मुराद पूरी होती है। फिर से, बाप के साथ बड़ा दिल साफ रहना चाहिए, तब ही साहबजादों की मुराद पूरी होती है। अगला पॉइंट है, मुरली तारीख है 23/10/89। सच्ची दिल वाले ही स्कॉलरशिप पाते हैं। तो पहला पॉइंट में बाबा ने कहा कि बाप के साथ अगर हम साफ दिल होकर के रहेंगे तभी हम सभी के इच्छाएं जो है, मुराद जो है वो पूरी होगी। और दूसरा बताया है, साफ दिल वाले, सच्चे दिल वाले जो है वही स्कॉलरशिप पाते हैं। आगे है मुरली तारीख 23/10/89 पृष्ठ 2। पॉइंट है, दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं। उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता है, सदैव हर्षित रहते हैं। उनका मूड कभी फिरेगा नहीं। फिर से, दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं। उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता है, सदैव हर्षित रहते हैं। उनका मूड कभी फिरेगा नहीं। बाबा ने ये बताया है कि जैसे एक तो अपनी इच्छाएं, आशाएं सब पूरी होती है बाप के साथ साफ दिल रहने से। दूसरी फायदा ये जाना था कि स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं। तीसरी बात बाबा ने ये बताया है कि साफ दिल होते हैं तो बाप के दिल पर चढ़ते हैं, तो उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता। लून पानी माना बाबा ने लड़ाई झगड़ा की बात बताई है, तो ऐसे स्वभाव नहीं होंगे सच्चाई सफाई वाले। और उनकी निशानी है कि सदैव हर्षित रहते हैं, मूड कभी बिगड़ता नहीं, मूड ऑफ नहीं होता, तो सदैव हर्षित रहें। और बाबा ने आगे बताया है, मुरली तारीख है 22 मई 85 पृष्ठ 2। मुरली तारीख है 22 मई 1985 पृष्ठ 2। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाओ, बाबा हमसे यह भूल हुई, कर्मेंद्रिय से यह भूल की, तो रेस में आगे चले जाएंगे। राइट रॉन्ग सोचने की बुद्धि तो मिली है, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम किया तो तौबा तौबा कर क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि बाप यहाँ बैठे हुए हैं सुनने लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ व लिखो,
यह बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूंगा। क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है। फिर से, कुछ भी भूल हो तो झट सुनाओ, बाबा हमसे यह भूल हुई, कर्मेंद्रियों से यह भूल की, तो रेस में आगे चले जाएंगे। राइट रॉन्ग सोचने की बुद्धि तो मिली है, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम किया तो तौबा तौबा कर क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि बाप यहाँ बैठे हुए हैं सुनने लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ व लिखो, यह बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूंगा। क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है। अब बाबा ने इसमें बताया है कि अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो झट, माना गलती होने के बाद किया है, हो गया है, तो तुरंत बाबा को बताना है कि बाबा कर्मेंद्रिय से ये भूल हो गई। तो अगर बाबा को बताया, लिख के दिया, तो बाबा ने बताया रेस में आगे चले जाएंगे। माना जो पुरुषार्थ की दौड़ है तो उसमें हम आगे चले जाएंगे। कारण क्या है? बाबा ने आगे बताया, क्योंकि हमें ये बुद्धि मिली है सोचने की कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग काम दोबारा करना नहीं है। और अगर रॉन्ग काम किया, गलत काम किया है, तो बाबा ने कहा तौबा तौबा कर माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए कि दोबारा हम नहीं करेंगे। तो अगर, क्योंकि बाबा बैठे हैं सुनने के लिए, और जब तुरंत बताएंगे तो आधा माफ हो जाता है, और फिर हमें अपने आप को सुधारना भी है। और बाबा ने अव्यक्तवाणी में कहा, अव्यक्तवाणी का तारीख है 18 जुलाई 71, पृष्ठ 136 अंत। अव्यक्तवाणी का तारीख 18 जुलाई 1971, पृष्ठ 136। सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी है और लोकप्रिय भी है, और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना, यह भी सफाई हुई ना। और सच्ची दिल पर साहब राजी हो जाता है, अर्थात हिम्मत और याद से मदद मिल जाती है। फिर से, सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी है और लोकप्रिय भी, और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना, यह भी सफाई हुई ना। और सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाता है, अर्थात हिम्मत और याद से मदद मिल जाती है। तो इसमें बताया कि जो सच्चाई सफाई वाले होंगे, एक तो सबसे पहले प्रभु प्रिय यानी बाप पसंद, फिर लोकप्रिय ब्राह्मण परिवार पसंद, और स्वयं से भी संतुष्ट रहेंगे, प्रिय रहेंगे।
और क्योंकि सच्चाई सफाई वालों को सभी पसंद करते हैं। और बाबा ने बताया साफ दिल, तो साहब सच्चाई सफाई पर रहने वाले पर साहब राजी हो जाते हैं और हिम्मत और याद से बाप की मदद भी मिल जाती है। आगे बाबा ने कहा है, अव्यक्तवाणी का तारीख है 28 फरवरी 84, पृष्ठ 177 आदि। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है 28 फरवरी 1984, पृष्ठ 177। जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई, ऐसे भोले बच्चे भोलेनाथ बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सदा ही सिमरन करते रहते हैं। जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और सच्चता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई, ऐसे भोले बच्चे भोलेनाथ बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सदा ही सिमरन करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो सरल स्वभाव के होंगे, मन जिनकी स्वच्छ और संपन्न हो और कर्मों में भी सच्चाई सफाई है, तो ऐसे भोले बच्चे जो है वो शिव बाबा को यानी भोलेनाथ बाप को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और शिव बाबा फिर ऐसे सरल स्वभाव वाले जो भोले बच्चे हैं, सच्चे साफ दिल वाले बच्चे हैं, उनके बच्चों के गुणों की माला सदा ही सिमरन करते रहते। यानी बाप पसंद बन गए तो बाप बच्चों को याद करेंगे। आगे बाबा ने कहा, अव्यक्तवाणी का तारीख है 22/9/75, पृष्ठ 89 आदि। अव्यक्तवाणी का तारीख है 22 सितंबर 1975, पृष्ठ 89। सत बाप को क्या प्रिय लगता है? सच्चाई। जहाँ सच्चाई है अर्थात सत्यता है, वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। गायन भी है, सच्चे दिल पर साहब राजी। दिल तक नसीब सर्विसेबल अवश्य है, लेकिन सर्विसेबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तक नशीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत होगा, हर वचन सत होगा। सत अर्थात सत्य भी और सत अर्थात सफल भी। अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। फिर से, सत बाप को क्या प्रिय लगता है? सच्चाई। जहाँ सच्चाई है अर्थात
सत्यता है वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। गायन भी है सच्चे दिल पर साहब राजी। दिल तक नशीन सर्विसेबल अवश्य है, लेकिन सर्विसेबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तक नशीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत्य होगा, हर वचन सत्य होगा। सत्य अर्थात सत्य भी और सत्य अर्थात सफल भी। अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। तो बाबा ने बताया है कि बाप सत्य है, तो सत्य बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई। और जहाँ सच्चाई है वहाँ सत्यता और स्वच्छता। स्वच्छता सफाई साथ साथ है और गायन भी है कि सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाते हैं। तो ऐसे दिल तक नशीन बाप पसंद जो बच्चे हो गए, तो उनके हर संकल्प में, बोल में, संबंध संपर्क में सच्चाई सफाई दिखाई देगी। और ऐसी आत्माओं की संकल्प भी सत्य होगा, बोल भी सत्य होगा। और जब सत्य बोल बोलेंगे, सत्य संकल्प करेंगे, तो फिर वो सफल भी होगा और उनके कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। तो आज हमने अभी सच्चाई सफाई क्या है उसकी परिभाषा समझे और फिर उसके आगे सच्चाई सफाई से फायदा क्या है वो हमने जाना। अब आगे फिर कल ये जो आज हमने जो टॉपिक जाने हैं, समझे हैं, यही कल फिर दोबारा रिपीट करेंगे और फिर आगे फिर क्लास होगी। और जो शुक्रवार पूछने का दिन है, तो उसके लिए पूछने के लिए जो हमने अब तक जाना जिन टॉपिकों को, उसके बारे में पूछेंगे। अब तक हमने जिन टॉपिकों के ऊपर समझे थे वो है, जैसे अमृत वेले का महत्व समझा था, फिर बोल के बारे में भी समझे हैं कि ब्राह्मणों की बोल कैसे होनी चाहिए, और जैसे क्लास के बारे में भी समझे हैं कि सुबह के क्लास में हमें रेगुलर और पंक्चुअल होकर के रहना है। और ब्राह्मणों की जो पुरुषार्थ है, जो पहला पार्ट, पहला लेसन जो बाबा ने दिया है आत्मिक स्थिति की या आत्मा बनने की, उसके बारे में भी हमने समझा था। और जैसे क्लास में पॉइंट पूछने के बारे में भी समझे हैं, तो ये सब टॉपिक के बारे में हमने जाना था। और साथ ही साथ बेसिक कोर्स में जैसे पहला आत्मा क्या है, मन क्या है, इसके बारे में समझे थे। और फिर आत्मा आई कहाँ से, तीन लोक के बारे में समझे हैं। फिर उसके आगे परमात्मा के जो दिव्य कर्तव्य हैं, साकार तन का आधार लेने के बाद उनके गुण कर्तव्यों को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में समझे हैं।
और फिर वही आत्माओं के जो पिता हैं, जिन्हें सब धर्म के लोग मानते हैं, जो सर्व आत्माओं का पिता, उस चित्र के बारे में भी हम समझे हैं। शुक्रवार इन टॉपिकों के ऊपर